गर मैं न होता तो ये बात कौन कहता, गर आप न होते तो ये बात कौन सुनता, और गर गुरुजन न होते, और गर गुरुजन न होते तो हमें जीव से इंसान कौन बनाता। शिक्षक दिवस मतलब गुरुजनों को विशेष धन्यवाद देने का दिन। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की अपील की थी। तभी से हम सब 5 सितंबर को अपने गुरुजनों को, अपने से बड़ों को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पूरी दुनिया 100 से अधिक देशों में अलग अलग तारीखों में शिक्षक दिवस मनाती है। जैसे अमेरिका में 6 मई को, तुर्की में 24 नवंबर को, थाईलैंड में 16 जनवरी को, ताइवान में 28 सितंबर को, रूस में 5 अक्टूबर को, और इस्लामिक देश जैसे कि ओमान, सीरिया, मिस्र, लीबिया, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ट्यूनीशिया, सऊदी अरब, अल्जीरिया, मोरक्को आदि में 28 फरवरी को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक रखते थे और स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। आज जब दुनिया दो राह पर खड़ी है, एक तरफ सीमाओं पर तनाव है तो दूसरी तरफ देश के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, गरीबी, महामारी और तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तथा आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार और यहाँ तक हर संवेदनशील इंसान आज तबाही की ओर बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस दौर में शिक्षकों की भूमिका और बढ़ जाती है। हम जानते हैं हमारे शिक्षक हर स्तर पर अपना योगदान देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन जब परिस्थितियां सामान्य ना हो, जीवन यापन करना मुश्किल हो, तो हमारे शिक्षकों का योगदान, उनका मार्गदर्शन और जरूरी हो जाता है। आप जानते हैं हमारे देश की आज़ादी में शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसका एक उदाहरण है बरेली कॉलेज। बरेली कॉलेज की इमारत सिर्फ एक शिक्षण संस्थान ही नहीं है, बल्कि इस इमारत के सीने में आज भी आज़ादी की लड़ाई की तमाम कहानियां दफन हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1965 में राष्ट्रभाषा हिंदी के आंदोलन तक में इस कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खास बात यह है कि आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के छात्रों के साथ ही शिक्षकों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार अगर हम आत्महत्या के मामलों का उम्र के अनुसार गणना करें तो 18 वर्ष तक के किशोर जो आत्महत्या कर रहे हैं उनका प्रतिशत 7.87 है और 18 से 30 वर्ष के सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, यानी कि इनका 33% आत्महत्या का दर है। 30 से 45 वर्ष के उम्र के लोग 32% और 45 से 60 वर्ष के बुजुर्ग 18.23% और 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग लोग 6.90% आत्महत्या कर रहे हैं। हमें इन सब का कारण ढूंढना होगा। उम्र के हिसाब से अलग अलग कारण हो सकते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आत्महत्या करने वालों में पुरुष 2/3 हैं, यानी लगभग 72% पुरुष और 28% महिलाएं आत्महत्या करती हैं। इसलिए आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मेरा सभी शिक्षकों से, अपनों से, बड़ों से, गुरुजनों से एक विनम्र अनुरोध है, एक प्रार्थना है, यह कि आप अपने छात्र छात्राओं को शुरू से ही
निर्धारित सिलेबस के अतिरिक्त कुछ समय निडरता से सच कहने की क्षमता, किसी भी स्तर से निराश न होने का हुनर भी आपको सिखाना होगा, ताकि जब भी परिवार में, समाज में, देश या प्रदेश में कोई मुसीबत आए तो हमारा युवा, हमारा छात्र उसका डटकर मुकाबला कर सके। क्योंकि NCRB आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा युवा, जिसे देश की रीढ़ कहा जाता है, युवाओं के कारण ही देश की आर्थिक राजनीतिक स्थिति मजबूत होती है। देश प्रदेश में कोई भी समस्या हो, युवाओं में वो ताकत होती है कि उसे जड़ से मिटा सके। लेकिन आत्महत्याओं के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा युवा आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी ऐसे युवा जो घर परिवार से संपन्न हैं। ये बहुत शर्मनाक है। क्या हमारे देश का युवा इतना कमजोर है? बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरी गुरुजनों से विनम्र प्रार्थना है कि बचपन से ही आप अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जीवन का अमूल्य ज्ञान भी दें, ताकि हमारे देश का युवा मजबूत से और मजबूत हो सके।